नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। ऐसे में इस बार नवरात्रि के इस पर्व का प्रारंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है, जिसकी समाप्ति 11 अक्टूबर को होगी। बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। इनमें कलश स्थापना का पहला मुहूर्त प्रातः 6:15 से 7:22 का है, यानी कि भक्त जनों के पास घट स्थापना के लिए 1 घंटा 6 मिनट का शुभ समय होगा। जो लोग सुबह सही समय पर अपनी सभी कार्य कर लेते हैं, उनके लिए पूजा का यह समय उपयुक्त रहेगा। किंतु जो लोग किसी कारणवश सुबह वाले मुहूर्त में स्थापना करने में असमर्थ हैं, वो धैर्य रखें, क्योंकि घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त भी है, जो कि 11:46 से दोपहर 12:33 का है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता की विशेष तरीके से पूजा की जाती है। भक्त इस दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार से जतन करते हैं, किंतु कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद नहीं जानते कि माता के 9 रूपों की इन 9 दिनों में किस प्रकार सेवा करनी होती है। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा किस तरह करनी है और माता को प्रसन्न कैसे करना है। साथ ही हम बात करेंगे माता के विभिन्न 9 रूपों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन 9 विग्रह रूपों में से माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की उपासना करते हैं। माता का ये स्वरूप अति रूपवान है, जिसमें माता एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल का फूल लिए सुशोभित नजर आती हैं। माता के इस अवतार में उनका वाहन वृषभ यानी बैल है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक प्राणी में उनका स्थान नाभि चक्र से नीचे स्थित मूलाधार चक्र में है, जहां उनकी शक्ति कुंडलिनी के रूप में विराजमान रहती है, क्योंकि इसी स्थान से योग साधना का प्रारंभ होता है। माता के इस प्रथम स्वरूप की आराधना से माता साधकों को साधना में लीन होने की शक्ति, साहस एवं बल प्रदान करती हैं, आरोग्य रहने का आशीर्वाद देती हैं। अर्थात माता नवरात्रि के पहले दिन माता के इस स्वरूप को जागृत करने से माता निसंदेह कल्याण करती हैं। चलिए अब बताते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए ग्रंथों में क्या कार्य उल्लेखनीय हैं। तो दोस्तों, देवी संवाद अनुसार माता को सफेद और लाल रंग की वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए माता को सफेद या लाल रंग के पुष्प अर्पित कर उन्हें लाल सिंदूर अर्पित करें। गाय के दूध से बने पकवान एवं मिष्ठान का भोग लगाएं। इससे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है, साथ ही परिवार के सदस्यों पर भी किसी भी प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं द्वितीय दिवस की और माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की। माता का ये रूप शक्ति विग्रह ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाला है। माता के इस स्वरूप के स्वभाव की बात करें तो सत चित्त आनंदमय ब्रह्म की प्राप्ति कराना ही माँ के स्वरूप का उद्देश्य है। माता अपने इस स्वरूप में एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे में जप की माला लिए नजर आती हैं। इस स्वरूप में माता की आभा पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल और कांतिमय है। बात करें माता के स्वरूप के शक्ति स्थान की तो माता का शक्ति स्थान स्वाधिष्ठान चक्र है। माता के स्वरूप की अर्चना से भक्तों को उनके प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान होती है। उपासक सन्मार्ग से कभी भटकते नहीं हैं। साथ ही पूजन से भक्त को दीर्घायु एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। ग्रंथों के अनुसार माता को गुड़हल और कमल के पुष्प प्रिय हैं। साथ ही बताया गया है कि माता को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाने से मां अति शीघ्र प्रसन्न होकर लंबी आयु और सौभाग्य प्रदान करती हैं। माता का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा है। माता का ये स्वरूप सोने के समान चमकीला और तेजस्वी है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण माँ को चंद्रघंटा नाम से संबोधित किया जाता है। माता का यह स्वरूप अति विशेष है। इस रूप में माँ के 10 हाथ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक हाथ में कमल का फूल, एक में कमंडल, एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तलवार, धनुष और एक में बाण दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार उनका एक हाथ हृदय पर, जबकि एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में भक्तों के कल्याण के लिए दिखाई देता है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला है और वाहन है उनका बाघ। माता का शक्ति स्थान मणिपूर्ण चक्र है।
माता को प्रसन्न करने के लिए दूध या इससे बने पदार्थों को अर्पित कर प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित कर सकते हैं। इससे हमारे समस्त कष्टों का अंत होता है। इसी प्रकार नवरात्रि के चतुर्थी पर माता का कुष्मांडा स्वरूप पूजा जाता है। माता ने अपने इस स्वरूप में जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब उन्होंने अपनी मंद और हल्की सी मुस्कान से उजाला करते हुए अंड को उत्पन्न किया था, जो बीज रूप में ब्रह्म तत्व के मिलने से ब्रह्मांड बना। इसलिए उन्हें कुष्मांडा नाम से पूजा जाता है। जीवों में उनका शक्ति स्थान अनाहत चक्र बताया गया है। माँ के इस स्वरूप में उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें से उनके 7 हाथों में धनुष, बाण, कमंडल, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा है तथा 8वें हाथ में सर्व सिद्धि और सर्वनिधि देने वाली जपमाला है और माता का वाहन बाघ बताया जाता है। माता के अवतार की पूजा से भक्तों को बुद्धि का विकास मिलता है और उनके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब बारी आती है पंचमी की। तो पंचमी के दिन माता की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। माता का ये नाम उनके पुत्र कार्तिकेय की वजह से उन्हें मिला है, जिन्हें स्कंद नाम से भी जाना जाता है। अतः माता को स्कंद माता पुकारा जाता है। माता का शक्ति स्कंद बताया जाता है। माता का यह स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। माता के स्वरूप में आपको उनकी सशक्त ममता छवि के दर्शन भी होते हैं, क्योंकि एक भुजा में धनुषधारी 6 मुखों वाले षडानन बाल रूप स्कंद को उन्होंने पकड़ा है और दूसरी भुजा में माँ भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, जबकि शेष दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किए हैं। माता के स्वरूप में कमल पर आसीत देखा गया है, इसलिए उन्हें पद्मासना नाम से भी जाना जाता है और माता के स्वरूप में वो सिंह पर विराजित हैं। जैसा कि हमने बताया कि माता का ये स्वरूप ममतामयी और वात्सल्य से परिपूर्ण है, इसलिए उन्होंने इस स्वरूप में कोई भी किसी भी प्रकार का शस्त्र धारण नहीं किया। माता के इस स्वरूप की पूजा से साधक को मृत्यु लोक में ही परम शांति और सुख मिल जाता है और वो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माता अपने भक्त को परिवार में सुख, शांति और वात्सल्य प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं माता के छठे दिन की। इस दिन माता को कात्यायनी रूप में पूजा जाता है। सुनहले और चमकीले वर्ण, 4 भुजाएं और रत्न आभूषणों से अलंकृत माँ का छठा स्वरूप कात्यायनी है। इस रूप में माँ खूंखार और झपट पकड़ने वाली मुद्रा में सिंह पर सवार हैं। माँ का आभा मंडल विभिन्न देवों के तेज अंशों से मिश्रित इंद्रधनुष की छटा देता है। माँ का शक्ति स्थान आज्ञा चक्र है। माँ के इस स्वरूप में उनकी एक और की दोनों भुजाएं अभय और वर देने वाली मुद्रा में रहती है। तीसरी भुजा में माँ ने चंद्रहास खड्ग यानी तलवार धारण किया है और चौथी भुजा में कमल का फूल धारण किया है। माता के इस स्वरूप की पूजा से भक्त बड़ी सहजता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर लेते हैं। साथ ही रोग, शोक, संताप और भय के साथ साथ जन्म जन्मांतर के पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। तो नवरात्रि के छठे दिन माता को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद का भोग लगाकर उनके इस रूप का ध्यान करने से माँ साधक को सुंदर यौवन प्रदान करती हैं। साथ ही लक्ष्मी के रूप में उनके घर में वास भी करती हैं। अब बारी आती है माँ के कालरात्रि अवतार की, जिनका रंग घने अंधेरे के समान एकदम गहरा और काला है। माता का ये 7वां रूप, जिसमें उनके 3 नेत्र बिखरे हुए बाल हैं। माँ के गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफेद माला सुशोभित है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वो भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। इसी कारण माँ को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ के इस स्वरूप में माँ गधे पर सवार हैं। माँ का शक्ति केंद्र सहस्त्रात्र चक्र है। माँ के इस स्वरूप में उनकी 4 भुजाओं में से एक में चंद्रहास खड्ग और दूसरे में कांटेदार कटार, जबकि तीसरी भुजा में अभय मुद्रा है और चौथी भुजा को वर मुद्रा में रखकर माता भक्तों को वर प्रदान करती हैं। माता इस स्वरूप में नकारात्मक, तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके भक्तों को दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि भयावह शक्तियों से उनकी रक्षा कर अभय प्रदान करती हैं। उनकी उपासना से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न होने वाले बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं और भक्त
अग्नि, जल, जंतु, शत्रु आदि के भय से मुक्त हो जाता है। माता के इस रूप की उपासना कर गुड़ का नैवेद्य अर्पित करने से माँ साधक को शोक मुक्त रहने का आशीर्वाद देती हैं और भक्तों के घर दरिद्रता को समाप्त कर देती हैं। अब आती है अष्टमी तिथि, जिसमें माँ महागौरी की उपासना होती है। माँ के इस स्वरूप की विशेष बात यह है कि माता इस स्वरूप में 8 वर्ष की आयु की हैं। उनके समस्त वस्त्र, आभूषण और वाहन हिम यानी बर्फ के समान सफेद हैं। माता का वाहन है वृषभ, सफेद रंग का वृषभ। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ अभय मुद्रा में है, अभय प्रदान करती है, और दूसरा त्रिशूल थामे है, जबकि तीसरे हाथ में डमरू और चौथा हाथ वर मुद्रा में सभी को आशीर्वाद प्रदान करता है। माता को अष्टमी पर श्रीफल यानी नारियल का भोग लगाने से साधकों को माँ सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। और अब अंत में माता का सिद्धिदात्री रूप आता है, जिनमें माँ अपने भक्तों को ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने भी उनके इसी रूप की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित किए गए। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन भक्त और योगी साधक माँ के इसी रूप को शास्त्रीय विधि विधान से पूजा करके, जो कि चतुर्भुज और सिंह वाहिनी है, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गति के समय माँ सिंह पर तथा अचला रूप में कमल पुष्प के आसन पर बैठती हैं। माँ के एक हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में गदा रहता है, तीसरे हाथ में शंख और चौथे में कमल पुष्प विद्यमान है। माता की नवरात्रि के 9वें दिन पूजा अर्चना कर उन्हें विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे हलवा, पूरी, चना, खीर इत्यादि का भोग लगाने से माँ जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति का वरदान देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शारदीय नवरात्र से जुड़ी ये जानकारी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप नवरात्रि किस तरीके से मनाते हैं, ये भी आप हमारे साथ साझा करें। अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी संस्कृति टीवी के साथ।